सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं कि आपने एक सुंदर समय हमें दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपकी आराधना कर पाए। पिता प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। एक भूख लेकर हम आए हैं पिता आपके चरणों में कि आप हमें तृप्त करें, क्योंकि जैसे पतरस ने कहा, हम कहा जाए क्योंकि जीवन की रोटी तो आपके पास है, जीवन का वचन तो आपके पास है। हाँ प्रभु जी, हम आप ही के पास आते हैं उस जीवन की रोटी को पाने के लिए, उस जीवित कलाम को पाने के लिए। आप हमसे बात करें पिता। आज फिर एक बार आपकी आत्मा से, आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूं, खुद को झुकाता हूं। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। हाँ पिता, आपकी इच्छा को आप पूरी करें, आत्मा से भरकर चलाए और सुनने वाले के लिए भी पवित्र आत्मा से हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। इन 3 दिनों में हम एक ही वचन से देखेंगे, पर मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर हम सभी से व्यक्तिगत बात करेगा, आमीन। बहुत बार मसीह लोगों को एक चीज जो होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है, और वो होती है भविष्यवाणी। क्या होती है? भविष्यवाणी। बहुत बार कोई अगर भविष्यवक्ता आकर खड़ा होता है तो लोग कान लगाकर बहुत ध्यान से सुनते, किसका नाम पुकारेगा ना। जितना हम वचन की ओर कान नहीं लगाएंगे, उतना हम उस समय कान लगाते हैं कि अरे किसका नाम पुकारेगा, किसके बारे में भविष्यवाणी होगी। और लोगों को बहुत अच्छा लगता है अगर किसी व्यक्ति का नाम पुकारा जाए और उसके बारे में जब परमेश्वर का दास कुछ कहे कि तुम्हें परमेश्वर आने वाले दिनों में बहुत आशीष करने वाला है, नौकरी लगने वाली है, गाड़ी मिलने वाली है, बंगला मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। बहुत कान लगाकर हम सुनते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन के लिए भविष्यवाणी हो। इन 3 दिनों में हम भविष्यवाणी के बारे में ही देखेंगे, पर यह भविष्यवाणी सबके लिए नहीं होगी। यह भविष्यवाणी उनके लिए है जो विश्वास करेंगे। हालेलुया। आपको पता है भविष्यवाणी क्या होती है? पहले तो उस बात को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया, वो उसके बारे में जो भविष्यवाणियां हुई थी ना, उसके लिए किया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के पेट से हुआ, क्योंकि उस बारे में भविष्यवाणी की गई थी। तो इसीलिए यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से हुआ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस जो था, वो मारना चाहता था। तो स्वर्गदूत ने कहा यूसुफ को कि यीशु को और उसकी मां को लेकर तू नासरत में चला जा, मिस्र में चला जा। मिस्र से वो नासरत आया। बाइबल कहती है वो नासरत में इसलिए आया क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि उसको नासुरी कहेंगे। हालेलुया। इसका मतलब नासरत में जाना भी भविष्यवाणी का हिस्सा था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठा। जब उसको यरूशलेम में आना था, उसकी इच्छा थी इसलिए नहीं बैठा। वहां घोड़े कम थे इसलिए नहीं बैठा, वहां ऊंट नहीं थे इसलिए नहीं बैठा, पर भविष्यवाणी की गई थी नबियों ने कि वो जो होगा ना, गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा। हालेलुया। तो उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठा। समझ में आ रहा है कुछ? जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, एक बार वो मंदिर में गया, बेचने वालों को देखा और सारी चीजों को उसने वहां से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वचन में लिखा है ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। जिस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर पूरा किया, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। ये सारे चमत्कार यीशु मसीह ने इसलिए नहीं किए कि उसमें अभिषेक था, नहीं। तो भविष्यवाणियां की गई थी उसके बारे में, और उन भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहा था। हालेलुया। भविष्यवाणी अलग से कोई नहीं करता, सभी भविष्यवाणियां ऑलरेडी बाइबल में है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते दूसरी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सारी भविष्यवाणियां यहां से ही पूरी होगी। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में सारी भविष्यवाणियां कहां से पूरी हुई? बाइबल से। एक भी बाहर से नहीं थी। यशायाह ने जो कहा था, यिर्मयाह ने जो कहा था, वो यीशु मसीह के जीवन में पूरे होते हुए हमने देखा। हालेलुया। जब यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था,
उसके पास कुछ लोग आए और उन्होंने यूहन्ना से पूछा कि तुम कौन हो। लोगों को लगता था कि ये एलिया है, किसी को लगता था ये एलीशा है, किसी को लगता था ये मसीहा है। हर व्यक्ति की सोच अलग थी यूहन्ना के बारे में। तो यूहन्ना को लोग पूछने लगे, तू कौन है, हमें बता। तू एलिया है? वो कहता है नहीं। तू कोई भविष्यवक्ता है? वो कहता है नहीं। तो तू मसीहा है? वो कहता है नहीं। फिर तू कौन है? तो यूहन्ना ने कहा, जिसके बारे में यशायाह ने लिखा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द मैं हूं। हालेलुया। अपनी पहचान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहां से दे रहा है? बाइबल से। बोलो कहा? वचन से। मैं कौन हूं? जिसके बारे में यशायाह ने लिखा रखा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द जो है ना, जिसके बारे में यशायाह ने लिखा है, वो मैं हूं। हालेलुया। आपको पता है यूहन्ना को वो बाइबल में मिला। कहां मिला? कौन? खुद यूहन्ना। कहा था उसके बारे में? कहां लिखा था? बाइबल में। बोलो कहां लिखा था? यीशु को, अपने आप को यीशु कहां मिला? बाइबल में। यशायाह में यीशु पाया जाता है, यशायाह में यूहन्ना पाया जाता है। वैसे ही अगर आप बाइबल और वचनों पर विश्वास करो तो आप खुद को भी ढूंढ पाओगे। हालेलुया। क्योंकि यह भविष्यवाणियों की पुस्तक है और इसमें से एक भविष्यवाणी हम सभी के लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। अलग कोई प्रचारक आकर दूसरी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सभी के बारे में इन वचनों में भविष्यवाणियां की गई है। हालेलुया। और वही भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी होगी। आमेन। समझ में आ रहा है? इसे भविष्यवाणी कहते हैं। हालेलुया। किसी की बीमारी दिखाना भविष्यवाणी नहीं है, किसी को गाड़ी दिलाना भविष्यवाणी नहीं। ऐसी फालतू की भविष्यवाणियां परमेश्वर नहीं करता। ध्यान देकर सुने कि तुझे गाड़ी मिलेगी, तुझे बंगला मिलेगा, तुझे घर मिलेगा, तुझे नौकरी मिलेगी, तुझे पैसा मिलेगा, तेरा कर्जा नील हो जाए, ऐसी फालतू की भविष्यवाणियां बाइबल में नहीं है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। और इसको भविष्यवाणी की लाइन में रखा भी नहीं जा सकता। आपको पता है अब अलग से भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी हम सभी के लिए भविष्यवाणियां है। हालेलुया। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम सभी के लिए परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी की गई है। और इन 3 दिनों में उसी भविष्यवाणी के बारे में हम देखेंगे जो हम सभी के लिए है। हालेलुया। पर फिर भी मैं कहता हूं, सभी के लिए है पर पूरी सबके जीवन में नहीं होगी। जो विश्वास करेगा उनके जीवन में यह भविष्यवाणी पूरी होगी। हालेलुया। तो क्या सब लोग तैयार है? चलो एक भविष्यवाणी की, एक भविष्यवक्ता की किताब जो बाइबल में है ना, उसको हम निकालेंगे। जिस भविष्यवक्ता की किताब में यीशु पाया गया, जिस भविष्यवक्ता की किताब में यूहन्ना पाया गया, मैं विश्वास करता हूं उसी भविष्यवक्ता की किताब में तुम और मैं भी है। हालेलुया। हम भी पाए जाएंगे। आमेन। चलो निकाले यशायाह उसका 60 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय। आपको पता है हम पढ़ेंगे इसको, पर थोड़ा मेरी ओर देखो। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ हुआ वो सारी भविष्यवाणियों का हिस्सा था। आमेन। उसको प्यास लगी आखिरी में जब वो क्रूस पर था, उसने पानी मांगा, उसके बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी। हालेलुया। और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोला है। कौन सा? मरने से पहले एक शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा। कौन सा था पता है? अब पूरा हुआ। क्या कहा? अब पूरा। इसका मतलब क्या है? सारी भविष्यवाणियां जो मेरे लिए थी वो क्या हो गई? पूरी हो गई। हालेलुया। जो कुछ मेरे बारे में लिखा गया था वो आज पूरा हुआ। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आखिरी सांस कब छोड़ी? प्रभु यीशु मसीह ने अपना दम कब तोड़ा? प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण कब त्यागा? जब सारी भविष्यवाणियां जो उसके बारे में थी वो पूरी हुई, तब उसने कहा अब पूरा हुआ। और उसने कहा, हे पिता, अब मैं मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हालेलुया। जब तक वो भविष्यवाणियां उसके जीवन में पूरी नहीं हुई, उसने अपने प्राणों को नहीं त्यागा। वैसे ही खुदा चाहता है कि तुम्हारे और मेरे जीवन के लिए भी बहुत सारी भविष्यवाणियां बाइबल में है, उनको पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप चुने गए हो तो विश्वास करें हम सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। आमेन। और विश्वास करेंगे कि इस वचन में हम सभी के लिए कुछ रखा है और हम उसी वचन को पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। हाँ,
प्रकाशमान हो, वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया क्योंकि है तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ और है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यहां यशायाह भविष्यवक्ता प्रकाश के बारे में बात कर रहा है। बोलो किसके बारे में? प्रकाश का मतलब होता है उजियाला। बोलो उजियाला। यशायाह भविष्यवक्ता उजियाला और प्रकाश के बारे में बात कर रहा है। पर ध्यान देकर सुने, जिस प्रकाश की चर्चा यशायाह नबी कर रहा है वो प्रकाश सबके लिए नहीं है, वो प्रकाश सबको नहीं दिखता। जैसे यहां पर लाइट शुरू है, हम सभी इस प्रकाश को देख पा रहे हैं। जैसे जितने भी लाइट्स यहां जल रहे हैं ना, हम सभी लोग, जितने यहां लोग बैठे हैं ना, सब लोग इस प्रकाश को देख पा रहे हैं। पर जिस भविष्यवाणी को यशायाह नबी कर रहा है ना, यह प्रकाश सबके लिए नहीं है। क्योंकि वचन फिर एक बार पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, क्योंकि तेरा प्रकाश। बोलो किसका प्रकाश? सबका नहीं, किसका प्रकाश? तेरा, व्यक्तिगत रीति से। हालेलुया। जिस प्रकाश के बारे में यशायाह नबी बात कर रहा है ना, वो सार्वजनिक प्रकाश नहीं है, व्यक्तिगत प्रकाश है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमेन। बोलो मेरा प्रकाश। एक वचन को पढ़े, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। तब प्रभु के चेलों को धमकाने, शाऊल, जिसको बाद में हम पौल के नाम से पहचानते हैं, उसके बारे में लिखा गया है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने हाँ? और घात करने की धुन में था, हाँ? महायाजक के पास गया हाँ? और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो उस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। मसीही लोगों को बांधने के लिए वो दमिश्क में जाने वाला था, और वचन कहता है उसने याजकों से चिट्ठियां ली, पत्र लिए, और वो दमिश्क की ओर जा रहा था। आगे पढ़े क्या हुआ? परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसकी चारों ओर ज्योति चमकी। ज्योति चमकी। बोलो ज्योति चमकी। अभी ध्यान देकर सुनना, इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं ना, पौल जो है, शाऊल जो है, वो अकेला नहीं जा रहा। शाऊल अकेला नहीं जा रहा, क्योंकि वो लोगों को बांधने के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? बांधने के लिए। हाँ, तो लोग चाहिए ना साथ में, वो अकेला नहीं है वहां पर। उसके साथ भीड़ है, उसके साथ उसके विचार के लोग हैं। आपको पता है वो ग्रुप के साथ जा रहा है। पर वचन कहता है जैसे बहुत लोगों के साथ शाऊल चल रहा था, जाते 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 अचानक उसने उस पर क्या चमकी? ज्योति चमकी। वचन में लिखा है, ध्यान देकर सुने। अब आगे पढ़ना। हाँ, और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हाँ, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हाँ? हे प्रभु तू कौन है? हाँ? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ? परंतु अब उठकर नगर में जा, हाँ? और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। हाँ? जो मनुष्य उसके साथ, अभी यहाँ पर इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। हाँ, क्या लिखा है वहां पर? जो मनुष्य उसके साथ थे, शाऊल के साथ थे, वे अवाक रह गए। वे अवाक रह गए। क्यों? आगे, क्योंकि शब्द तो सुनते थे, उन्होंने शब्द को सुना, हाँ, परंतु किसी को देखते न थे। पर किसी उजियाले को उन्होंने नहीं देखा। उजियाला केवल किसने देखा? शाऊल ने। बोलो किसने देखा? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, वचनों को बहुत लोग सुन लेंगे, पर आपको पता है जो विश्वास करेगा ना, वो वचन के साथ उजियाले को भी पाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब उजियाला गिरा ना, सब लोग उसके साथ ही थे, पर वचन कहता है लोगों ने शब्द मात्र सुना, उजियाला केवल शाऊल ने देखा, और इसलिए शाऊल का पौल बन गया। आमेन। इसलिए वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। बोलो किसका प्रकाश? मेरा प्रकाश। बोलो मेरा प्रकाश। व्यक्तिगत बात कर रहा है खुदा। यहां इस उजियाले के बारे में परमेश्वर जो बात कर रहा है ना, वो व्यक्तिगत है, वो आपका प्रकाश है। मेरे प्रकाश के बारे में बात कर रहा है। अंत के दिनों की भविष्यवाणियां यशायाह नबी की पुस्तक में लिखी गई है। ध्यान देकर सुने, अगर वचन कहता है उठ प्रकाशित हो जा क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आमेन। अगर परमेश्वर इस बात को कह रहा है ना, तो इसका मतलब है आपको प्रकाश की जरूरत है। ध्यान देकर सुने, जब परमेश्वर सृष्टि को नाश करने वाला था, उत्पत्ति की पुस्तक में हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका
6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 11 से लेकर आगे। उत्पत्ति उस समय उसका 6 पृथ्वी- और वचन 11 से लेकर आगे। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी हम्म, और उपद्रव से भर गई थी। हाँ। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की हाँ। तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। अभी वचन हम सभी को पता है कि पूरी सृष्टि और पृथ्वी बिगड़ चुकी थी। इस वचन को यहां पर लिखा गया है, पर आगे क्या हुआ पढ़े। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा। अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने देखा कि सारी सृष्टि बिगड़ गई है तो परमेश्वर ने नूह से कहा। सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है? पृथ्वी का क्या करना है? नाश। सब प्राणियों का क्या करना है? अंत। ये किसके मन में है? परमेश्वर की। बोलो किसके मन में है? ध्यान देकर सुने। खुदा कुछ भी नहीं करने को बोलता, उसको पता है कुछ करने वाला हूं, इसलिए परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। नूह से परमेश्वर इसलिए मुलाकात कर रहा है क्योंकि मैं आगे ऐसा कुछ करने वाला हूं जिसके बारे में नूह को पता होना जरूरी है। हालेलुया। आज परमेश्वर कलीसिया से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में जो होने वाला है ना, यह भविष्यवाणी है कि कलीसिया खुद को तैयार करे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। फिलाडेल्फिया आत्मिक सम्मेलन ये किसी संस्था की मीटिंग नहीं है। ध्यान देकर सुनना। ये किसी व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज की हुई मीटिंग नहीं है। ये परमेश्वर ने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रखा था जो खुदा आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। ऐसे नहीं कि हर साल हम करते हैं इसलिए इस साल भी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपने दूसरों को बुलाया होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये 3 दिन की मीटिंग परमेश्वर अगर हमसे बात कर रहा है ना, तो आने वाले दिनों में जो होने वाला है खुदा हमें साबित करना चाहता है। हालेलुया। नूह से परमेश्वर ने बात की और नूह से उसने कहा, क्या कहा प्रभु ने? हाँ, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। हाँ, क्योंकि उनके कारण पृथ्वि उपद्रव से भर गई है। हाँ। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए उनको मैं पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष इसलिए तू गोफेर वृक्ष के लकड़ी का एक जहाज बना। जहाज बना। बोलो क्या बना? नाश करने से पहले नूह को वो क्या कर रहा है? क्या बनाने को बोल रहा है? क्यों? क्योंकि नूह उसमें से बच जाए। बोलो नूह उसमें से। अगर परमेश्वर बोल रहा है ना, उठ और प्रकाशित हो जा, तेरा प्रकाश आया है, इसका मतलब आने वाले दिनों में आपको इस उजियाले की जरूरत पड़ने वाली है। जहाज तब जरूरी नहीं था नूह के लिए, पर जब बाढ़ आने वाली थी, जल प्रलय आने वाला था, तब उस जहाज की जरूरत थी। हालेलुया। पर जहाज की तैयारी कब से करनी है? जब बारिश की एक बूंद भी नहीं है, जब आकाश में कोई बादल भी नहीं है। पर फिर भी नूह को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि परमेश्वर को पता है ना जहाज की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जो करने वाला हूं ना, उसके हिसाब से परमेश्वर नूह से बात कर रहा है। हालेलुया। आज मैं प्रभु का दास जिस वचनों को प्रचार कर रहा हूं ना, आपको लगेगा ये बकवास है, लग सकता है। आपको लगेगा इसकी कोई जरूरत नहीं, लग सकता है, पर ध्यान देकर सुने। वचन में जो भविष्यवाणियां की गई है वो पूरी होगी। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम खुद को तैयार करें क्योंकि आने वाले दिनों में हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो जा क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। अभी मुझे एक बात बताना, अगर परमेश्वर हमें प्रकाशित होने के लिए बात कर रहा है, उजियाले को पाने के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब आने वाले दिनों में क्या होगा? किसकी जरूरत पड़े? देखो, उजियाले की जरूरत कब पड़ती है? अंधेरे में। बोलो कब पड़ती है? इसका मतलब अगर परमेश्वर चाहता है कि हम प्रकाशित हो जाए तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? अंधेरा। बोलो क्या होने वाला है? वो कौन सा अंधेरा होगा? लाइट बंद करने के बाद जो होता है वो नहीं। ध्यान देकर सुने, आज वचन को बहुत अच्छी रीति से समझे। परमेश्वर के इस वचन में फिर एक बार 60 और 1 को पढ़े। यशायाह 60 और 1 को पढ़े। हाँ। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया क्योंकि है, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अभी ध्यान देकर सुने। इस वचन से जुड़कर एक भविष्यवाणी है आगे। दूसरे वचन में क्या है? भविष्यवाणी। बोलो क्या है?
वो भविष्यवाणी जो पूरी होने वाली है ना, उसकी तैयारी है ये कि उठ और क्या हो जा, प्रकाशमान हो जा। दूसरे वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। उस दूसरे वचन में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके बारे में परमेश्वर ने कह के रखा है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि तू उठ और प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमेन। अभी दूसरे वचन को पढ़ना। हाँ, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, पृथ्वी पर तो अंधियारा, बोलो अंधियारा। अंधियारा, हाँ, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार, अंधियारा, बोलो अंधियारा, अंधियारा और घोर अंधियारा, घोर अंधियारा। दोनों में बहुत सारा फर्क है। हालेलुया। वचन क्या कहता है पता है आपको? पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ, घोर अंधकार छाया हुआ है, ऐसा हिंदी में लिखा है, पर मराठी में ऐसा नहीं लिखा। मराठी बाइबल किसके पास है तो पढ़ना प्लीज। यही वचन 2:60 का 2 पढ़े। पहा अंधकार पृथ्वीला झाकीत आहे, हाँ, निबिड काळोख राष्ट्रात झाकीत आहे। झाकीत है, इसका मतलब छाया नहीं है, छा रहा है। हालेलुया। मराठी में ऐसा नहीं लिखा कि छाया हुआ है, मराठी में ऐसे लिखा है छा रहा है, यानी प्रक्रिया शुरू है। अंधियारा और बाद में घोर अंधियारा, बोलो घोर अंधियारा। ये जो भविष्यवाणियां ना, इसको जरा समझ ले, ध्यान देकर सुने। वचन कहता है पृथ्वी पर अंधियारा छा रहा है, बोलो क्या छा रहा है? अंधियारा। जब सूरज डूबता है ना, सूरज 6 बजे 6:30 बजे जब सूरज डूब जाता है, सूरज नहीं दिखाई देता, पर फिर भी आपको उजियाला दिखता है या नहीं? या डायरेक्ट अंधियारा पड़ जाता है? नहीं, तो क्या होता है, थोड़ा सा उजियाला दिखता, तो उस उजियाले में आपको वस्तुएं दिखाई देती, चेहरे दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा, क्योंकि अंधियारा डायरेक्ट नहीं पड़ता। उसे घोर अंधियारा नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? सिर्फ केवल अंधियारा। बोलो क्या कहेंगे? जिसमें थोड़ा नजर आएगा, कुछ ना कुछ नजर आएगा, जिसमें कुछ पहचान पाओगे, जिस सामने वाला दिखेगा आपको, इसको कहते हैं अंधियारा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। जब सूरज ढल जाता है ना, तो बहुत देर तक अंधियारा रहता है, जिसमें हम ना वस्तुओं को देख पाते हैं। इन दिनों में अंधियारा छा रहा है, बोलो अंधियारा। इसका मतलब क्या है पता है आपको? यह भविष्यवाणी क्या है कि आज भी आपको ना प्यार दिखाई दे रहा है, भले कम हो। आज भी दया दिखाई दे रही है, भले कम हो। आज भी विश्वास योग्यता दिखाई दे रही है, भले कम हो। आज भी आपको न्याय दिखाई दे रहा है, भले कम हो। पर वो क्या होते जा रहा है? कम। बोलो क्या होते जा रहा है? जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, 6 के 7 बजे, 7 के 8 बजे, तो क्या होते जाएगा? अंधियारा बढ़ता जाएगा। बोलो अंधियारा। ध्यान देकर सुने, यह अंत के दिनों की भविष्यवाणी है। हालेलुया। कि पृथ्वी पर अंधियारा, पर यह अंधियारा किसकी ओर जा रहा है? घोर अंधियारे की ओर। बोलो किसकी ओर? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आज आपको प्यार दिख रहा है, आने वाले दिनों में दिखेगा नहीं। आज आपको दया दिख रही है, आने वाले दिनों में दिखेगी। आज आपको न्याय थोड़ा बहुत दिख रहा है, आने वाले दिनों में वो भी दिखेगा। आज आपको कुछ भी जो अच्छा है ना, थोड़ा नजर आ रहा है, पर आने वाले दिनों में बिल्कुल नहीं दिखेगा। उसको कहते हैं घोर अंधियारा। बोलो उसको क्या कहते हैं? यह प्रोसीजर बहुत दिनों से शुरू है। समझ में आ रहा है कुछ? हमारे पास जब घर नहीं थे, खुद के क्या नहीं थे, फिर भी मेहमानों के लिए घर में जगह थी। फिर भी हमारे घर में मेहमानों के लिए क्या थी? जगह थी। आज हमारे पास घर आ गए, पर फिर भी जगह नहीं है, क्योंकि अंधियारा छा रहा है। बोलो अंधियारा छा रहा है। हमारे पास पहले पैसे नहीं थे, फिर भी हम बहुत उदार थे। आज पैसे आ गए, पर किसी को कुछ देते नहीं, क्योंकि अंधियारा छा रहा है। बोलो अंधियारा। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने। पहले मोबाइल नहीं था, फिर भी दोस्ती एक दूसरे से बहुत अच्छी थी, रिश्ते एक दूसरे से बहुत अच्छे थे। कार्ड भेजते थे, पत्र भेजते थे ना, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, प्यार करते थे, सुख दुख में जाते थे। अब तो मोबाइल की वजह से ना 1 सेकंड में हम कॉल कर सकते हैं, पर फिर भी प्यार रहा, रिश्ता रहा नहीं। अंधियारा। बोलो बोलो अंधियारा छा रहा है। क्या लगता है आपको? ये जो सारी चीजें है ना, यही दिखाती है कि अंधियारा जो है ना, वो घोर अंधियारे में बदलते जा रहा है।
बोलो अंधियारा किस में बदलते जा रहा है? घोर अंधियारे में। अरे कुछ तो न्याय बाकी है अभी भी, पर मैं आपको बताऊं वचन कहता है आने वाले दिनों में घोर अंधियारा रहेगा, न्याय बिल्कुल नहीं रहेगा। किसके पास जाओगे? कुछ भी मांगो नहीं मिलेगा। हाँ, किसको भी किसकी भी दरवाजे को खटखटाओ, न्याय मिलने वाला। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? वचन। बोलो ये कौन कहता है? वचन। आने वाले दिन ऐसे होंगे। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो कि प्रभु जगत को बदल दे, इस व्यवस्था को बदल दे, इसको बदल दे, उसको बदल दे, आपको पता है प्रभु वचन को नहीं बदल सकता। प्रभु अपने वचन को नहीं बदल सकता। खुदा चाहता है तुम अपने आप को बदलो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ये तो पूरा होगा, पर इसीलिए खुदा चाहता है उठ प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मुझे बाकी लोगों का लेना देना नहीं है, पृथ्वी से लेना देना नहीं, तू प्रकाशित हो जा। हालेलुया। क्योंकि तेरा उजियाला आ चुका है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने। इन परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते, वो घोर अंधियारे की ओर जा रही है। अब कुछ ना कुछ तो भी नजर आता है हमें, पर आने वाले दिनों में वो भी नहीं नजर आएगा, वो भी नहीं नजर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में हम देखते हैं ऐसी ऐसी न्यूज ना, ऐसी ऐसी न्यूज हम देखते कि बाप को बेटे ने बाप को मार दिया ना, मां ने बच्ची को मार दिया। ये क्या हो रहा है? अंधियारा, घोर अंधियारे की ओर जा रहा है। ध्यान देकर सुने। कुछ नहीं रहा अभी, हम देख रहे हैं इन चीजों को अपनी आंखों से, हम सारी चीजों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। पर आपको पता है वचन कहता है नींद में से जागो। बोलो नींद में से जागो। कलीसिया आज भी सोई पड़ी है। यह दिन है कि हम नींद में से जाग जाए, यह दिन है कि हम प्रकाशित हो जाए, यह दिन है कि हम खड़े हो जाए, क्योंकि तेरा उजियाला आ चुका है। आने वाले दिनों में इस उजियाले की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। वरना उस अंधियारे में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए ना प्रकाश को आज ही ग्रहण कर लो। हालेलुया। क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। एक वचन को पढ़े, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 यशायाह उसका 59 और वचन 4 को पढ़े, 4 से लेकर आगे। ध्यान देकर सुने इस वचन को। हाँ। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता। यशायाह कहता है कोई धर्म इसका मतलब धार्मिकता के साथ कोई नालिश नहीं करता, न्याय नहीं बाकी रहा। आगे न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। न तो कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। मुकदमा, बोलो मुकदमा। मुकदमा का मतलब क्या होता है? हाँ? मुकदमा, जब कोर्ट में हम जाते हैं ना तो मुकदमा लड़ा जाता है। बोलो क्या लड़ा जाता है? वकील दोनों के पास होते हैं, चोर के पास भी और पकड़ने वाले के पास भी। हाँ ना? चोर का वकील क्या कहेगा? ये चोर नहीं है। और दूसरा सामने वाला वकील क्या कहेगा? ये क्या है? चोर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु थे, बहुत महान नेतागण जो हमारे देश के थे। उन्होंने देश के लिए प्राण दिया। बोलो उन्होंने देश के लिए क्या दिया? अपनी जान को दे दी। वो देश प्रेम था। वो क्या था? आज का देश प्रेम क्या है पता है? दूसरे की जान लेना। आज का देश प्रेम क्या है? दूसरे की जान। तब का देश प्रेम था कि लोग अपनी जान देते थे देश के लिए। आज देश प्रेम की व्याख्या बदल गई है। आज देश प्रेम क्या है? दूसरे की जान लेना। आज जगत में वही तो चल रहा है। हाँ? दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं है। अपने देश को बढ़ाने के लिए दूसरों को मार रहे हैं। यह देश प्रेम रह चुका है। पहले वैसे नहीं था। जो अपने देश पर प्यार करता था ना, वो खुद मर मिटता था। हालेलुया। वो अपने प्राणों को दे दे। कितने लोगों ने आहुति दी हमारे इस भारत देश के लिए, अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों को दिया, तब जाकर हम स्वतंत्र हो पाए। हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? हाँ। उनको नहीं पता था, उन्होंने इसलिए प्राणों को नहीं दिया। उनको पता था हम मर जाएंगे, हमें सत्ता नहीं मिलेंगी, हम मर जाएंगे, हमें कुर्सी नहीं मिलने वाली। पर फिर भी उनको कुर्सी की चिंता नहीं थी, उनको देश की चिंता थी। इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया। इसे कहते हैं देश प्रेम। बोलो इसे क्या कहते हैं? देश प्रेम। आज का देश प्रेम ये नहीं है कुर्सी के लिए दूसरों को मारो। ये क्या है? देश प्रेम। व्याख्या बदल गई। अंधियारा कहा जा रहा है घोर अंधियारे के पास। हालेलुया। व्याख्याएं बदल चुकी है प्यार की, व्याख्याएं बदल चुकी है दया की, व्याख्याएं बदल चुकी है न्याय व्यवस्था की। आपको पता है? क्योंकि वचन बाइबल की कहती है अंधियारा घोर अंधियारे की ओर जा रहा है। यह भविष्यवाणी है।
जो अंत के दिनों के लिए है। और इसलिए वचन कहता है कि कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ने वाला नहीं होगा। आगे पढ़े। वे मिथ्या पर भरोसा वो मिथ्या पर भरोसा रखेंगे। मिथ्या, मिथ्या का मतलब क्या होता है? जो है ही नहीं, झूठ। भरोसा किस पर रखेंगे अंत के दिनों में? मिथ्या, झूठ पर। सच्चाई पर कोई भरोसा रखने वाला नहीं है। मिथ्या पर रखेंगे। मिथ्या का मतलब केवल झूठ नहीं होता। मिथ्या का मतलब होता है ऐसी चीज जो वास्तवता में है ही नहीं, उसको कहते हैं मिथ्या। बोलो, उसको क्या कहते हैं? मिथ्या। हाँ, उस पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हाँ, मिथ्या। ये हो रहा है इन दिनों में। जो सामने उस पर प्यार नहीं करते, पर मिथ्या पर भरोसा करते हैं ना। मिथ्या पर, जो है ही नहीं वास्तवता में, उससे प्यार कर रहे हैं, और जो है उससे प्यार नहीं करते। ध्यान देकर सुनिए, ये मिथ्या है। बोलो, ये क्या है? मिथ्या। वचन है, पूरा हो रहा है इन दिनों में। हम उसी कगार में खड़े हैं। ध्यान देकर सुने। फिर भी कलीसिया गाना बजाने में लगी है, खाने पीने में लगी है, मौज मजा में लगी है, और खुदा चाहता है उठ, प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा उजाला आ गया है। बहुत भयानक दिन है आने वाले दिनों में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। बोलो, क्या कर रहा हूं? हाँ, अगर कोई डरता हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आपको पता है जगाना भी जरूरी है, क्योंकि कलीसिया जाग ही नहीं रही है। हमें जो लगता है ना कि हम कर रहे हैं, हमें लगता है बस इतना काफी। कुछ भी काफी नहीं। आपने उजियाले को पाया, आप सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है केवल। शाऊल अकेला था जिसने उजियाले को देखा, बाकी लोग केवल आवाज को सुन रहे थे, इसलिए शाऊल ही बदला, बाकी नहीं बदले। आज भी जो लोग उजियाले को पाते हैं ना, वही बदलते हैं, केवल आवाज सुनने वाले बदलते नहीं। ध्यान देकर सुने। बहुत सारी मीटिंग्स होती है ना, बहुत सारे वचनों को सुन लेते, आवाज सुन लेते, हम उजियाला कहां पा रहे हैं? अपने प्रकाश को कहां पा रहे हैं? अरे चंगाई पाली तुमने, आशीषें पाली तुमने, जगत की भविष्यवाणियां पाली तुमने। मुझे एक बात बताए, स्वर्ग के उजियाले को कहां पाया? उस खुदा के प्रकाश को कहां पाया? उस ज्योति को तुमने कहां पाया जो पौलुस ने पाई थी? जिस दिन पौलुस ने उस ज्योति को पाया ना, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। शाऊल का पौल हो गया, उसकी राह बदल गई, उसकी सोच बदल गई, उसके विचार बदल गए, उसकी आदतें बदल गई, उसका जीवन बदल गया, क्योंकि उसने केवल आवाज नहीं, उसने उस उजियाले को पाया था। हालेलुया। वचन कहता है घोर अंधियारा सारे पृथ्वी। उस वचन को फिर पढ़े, दो वचन 60 और 2 को। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, हाँ, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छा रहा है। वचन कहता है राज्य राज्य के लोगों पर। इसका मतलब एक भी नहीं छूटेगा, एक भी छूटेगा नहीं, हर पर आएगा अंधियारा, घोर अंधियारा। शुरुआत अंधियारे से होगी, अंत कहां होगा? घोर अंधियारे में। कुछ नहीं दिखेगा, प्यार नहीं दिखेगा, दया नहीं दिखेगी, क्षमा नहीं दिखेगी, करुणा नहीं दिखेगी, विश्वास नहीं दिखेगा, धार्मिकता नहीं दिखेगी, न्याय नहीं दिखेगा। हर पृथ्वी के लोगों पर यह अंधियारा और घोर अंधियारा आने वाला है आने वाले दिनों में। मिथ्या पर भरोसा रखेंगे। उस वचन को फिर पढ़े, मिथ्या। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं, हाँ? और झूठी बातें बकते हैं। हाँ, झूठी बातें बकते हैं और हम सुनते हैं। अंधियारा, वो झूठी बातें बकते हैं और हम सुनते हैं, फिर भी कुछ कहते नहीं। टूथपेस्ट लगाओ तो दांत व्हाइट हो जाएंगे, हुए किसके? पर हम वो बकते हैं, हम सुनते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है। फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओगे। कितने हुए? अरे बोलो। वो बोलते हैं, हम सुनते हैं। किसी को लेना देना नहीं है। सच्चाई बोलो, कोई सुनने वाला। झूठ बोलो, सारे आप बेच सकते हो, आपके संसाधन। ध्यान देकर सुने, क्योंकि अंधियारा जो है ना, वो घोर अंधियारे में बदल रहा है। हमसे झूठ बोलो सर, भविष्यवाणियां करो हमारे बारे में, आशीषों की करो, गाड़ी की करो, बंगले की करो, नौकरी की करो, छोकरी की करो। हाँ, पापों को मत दिखाओ, उजियाले में आने के लिए मत कहो। बाकी तुम उजियाले में रहो और हमें प्रकाश दो। हम केवल आवाज सुनेंगे, उजियाले को नहीं लेकर जाएंगे।
पर ध्यान देकर सुने, आने वाले दिनों में आवाज काम नहीं आएगी, उजियाला काम आएगा। बोलो क्या काम आएगा? क्योंकि घोर अंधकार में आवाज का कोई काम नहीं है, वहां प्रकाश चाहिए। बोलो क्या चाहिए? और किसका प्रकाश? तेरा प्रकाश। बोलो किसका प्रकाश? 10 कुंवारियां थी, हर एक के हाथ में दिया था। समझ में आ रहा है? 10 मिलाकर एक दिया था नहीं, हर कुंवारी के हाथ में एक अपना अपना क्या था? जो जलता था, जो उसको उजियाला देता था। बस वही जरूरत है, इसके उसके दिए की नहीं, अपना दिया अपने पास हो, अपना उजियाला, अपना प्रकाश अपने पास हो। बाइबल नहीं लेकर आते चर्च में, खाक दिया जलाएंगे ये, हाँ? काय का दिया जलाओगे तुम? मोबाइल लेकर आए मुंह उठाकर मीटिंग के लिए। कौन सी सभा है? आत्मिक सम्मेलन। आत्मिक सम्मेलन में तुम्हारे डब्बे का क्या काम है मुझे बताओ? आत्मिक सम्मेलन में तुम्हारे उस मोबाइल नामक डब्बे का क्या काम है? आत्मिक सम्मेलन में क्या चाहिए तुम्हारे हाथ में? अरे बोलो ना विश्वासियों, अरे बोलो प्रभु के लोगों, क्या चाहिए तुम्हारे हाथों में? बाइबल। और हाथों में क्या उठाकर लेकर आए? तो क्या लगता है तुम्हें उजियाला लेकर आए हो? तुम तो अंधेरा लेकर घूम रहे हो। हाँ? सारे जगत का अंधियारा तुम्हारे पॉकेट में आप लेकर घूम रहे हो और उजियाला घर पर रख कर आए हो और बातें सुन रहे हो उजियाले की। मैं तो तेल डाल रहा हूं पर दिया ही नहीं है। कहां डालोगे उस तेल को? मुंह में? बताओ, दिए में ही डालोगे ना। और दिया कहां है? घर पर। और यहां पर तेल लेकर क्या करोगे? आए मुंह उठा के बिना बाइबल के और कहते हैं जा रहे हैं फिलाडेल्फिया आत्मिक सम्मेलन में। क्यों आए भाई? क्यों आए? बाइबल लाना अगर भूल गए हो, बाइबल उठाना नहीं चाहते, अपना अपना मोबाइल है तुम्हारे पास, अपना अपना बाइबल नहीं है। ये तो हमारी तैयारी है कलीसिया की, और चले स्वर्ग में। काहे के जाओगे तुम स्वर्ग में? यहां आ गए वही बड़ी बात है। ध्यान देकर सुने, स्वर्ग के सपने बिना बाइबल वाले लोग न देखे। सच में बोल रहा हूं मैं। हम गंभीरता कहां है हमारे जीवन में प्रभु के बारे में? गंभीरता है कहां? राशन लेने जाते हो, साथ में क्या लेकर जाना पड़ता है? हाँ? बिना राशन कार्ड के राशन मिलेगा? फिर यहां कैसे मिलेगा? कार्ड कहां रखा है? अरे बोलो, राशन कार्ड कहां है? घर पे। और थैली लेकर आए हैं कि दे दो हमें राशन फुकट का। काय को मिलेगा? प्रभु कहेगा बेटा अपना राशन कार्ड तो दिखा, लाया है तू? बिना राशन कार्ड के राशन लेने आए, किसका वशीला चलने वाला है? आज नहीं लाए, कल लाओगे तो आना, वरना आना ही मत। सच में बोल रहा हूं मैं। खरीदने के पैसे नहीं होगे मुझसे मांग लो, 200 रुपए में मिलती है। ज्यादा महंगी तो है नहीं। मोबाइल का रिचार्ज 300 में होता है ना। ये 150-200 में मिल जाती है बाइबल, पर फिर भी हम लाते नहीं। और सपने कहां जाने के? प्रभु कहेगा बेटा 200 रुपए नहीं खर्चे तूने और सोने के रास्ते पर चलेगा। हाँ, उजियाला, तेरा उजियाला। बोलो क्या? तेरा उजियाला। बाइबल क्या है बताए आपको? बाइबल क्या है? ये मेरा उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या है? मेरा उजियाला। आमेन। अगर आपके साथ वचन है ना तो विश्वास करें आपके साथ उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं पढ़ सकता उनकी बात अलग है। जो पढ़ नहीं सकते उनको नहीं बोल रहा हूं मैं, पर जो पढ़ते हैं ना, यूट्यूब मैसेज वगैरह सारी चीजें पढ़ लेते हैं ना, दिन भर मोबाइल पर पढ़ते रहते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं मैं, ज्ञानी लोगों के लिए। हाँ, सारी फायदे की चीजें पढ़ लेते हो, एक फायदा छोड़ देते हो ना, जो खुदा की ओर से है, जो सबसे बड़ा फायदा है। बोलो यीशु मसीह की जय। जागो, आत्मिक जागृति। जागो जरा, आत्मिक सम्मेलन वालों। कल हर एक व्यक्ति के हाथों में कम से कम क्या हो? बाइबल। बाइबल। जो नहीं पढ़ सकता उनको मैं नहीं बोलूंगा, पर जो पढ़ता है, जिनको पढ़ना आता है, उस हर व्यक्ति को साथ में बाइबल होना जरूरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
आने वाले दिन भयानक है, आने वाली परिस्थिति भयानक है। आपको पता है इन दिनों में अंधियारा घोर अंधियारे में बदल रहा है। पुराने दिनों में मैंने गवाहियां सुनी है, जो सेवक थे प्रभु के दास, अभी भी पुराने जो प्रभु के सेवक है, पैदल कोसों दूर जाते थे, 50-50 किलोमीटर चलकर सेवा। ना गाड़ी थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना तो साइकिल थी, बैलगाड़ी भी नहीं थी, पैदल जाकर सेवा करते थे। आज मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर आ गई, सारी चीजें आ गई, सेवा क्योंकि अंधियारा घोर अंधियारे में बदल रहा है। संसाधन कुछ नहीं थे, साधन नहीं थे, पर सेवा थी। आज संसाधन आ गए पर सेवा, अरे बोलो ना, सेवा नहीं। शुरुआती दिनों में सारे विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहते थे, प्यार से रहते थे ना, हाँ या नहीं? हाँ। अब संस्थाएं बहुत हो गई, एकता नहीं है क्योंकि अंधियारा घोर अंधियारे में बदल रहा है। घोर अंधियारे में बदल रहा है। आत्मिक जागृति सभा को ना केवल आत्मिक जागृति लिखना था ब्रदर। लोगों को क्या लगा होगा पता है, ये फिलाडेल्फिया वालों की है, तो बाकी लोग जो होंगे ना वो सोचते होंगे अपना थोड़ी काम है वहां पर, ये फिलाडेल्फिया वालों का यीशु है वहां पर। अपना इंडियन नेशनल वाला यीशु यहां पर नहीं होगा, टीम मिशन वाला यीशु यहां पर नहीं होगा, कलवरी वाला यीशु यहां पर नहीं होगा। तो उनकी यीशु उनके साथ है, यहां पर केवल फिलाडेल्फिया वाला आया है। ऐसा होता है अपनी एरिया ना। एक बार मुझे फोन आया डांग में से, पास्टर वो जो वहां के लीडर है उन्होंने फोन किया, सर हमारी एरिया मीटिंग है, आओगे? मैंने कहा तुम्हारी है, मैं क्यों आऊं? सच में मैंने उनके मुंह पर कहा, वो वहां के लीडर है। उन्होंने कहा सर हमारी एरिया में आओगे? मैंने कहा तुम्हारी एरिया में मेरा क्या काम, तुम्हारी एरिया में तुम करो। ना पहले अपना एरिया कुछ नहीं था, सारे एकता में थे, बोलो सारे एकता में, अपना अपना एरिया बांट लिया। अभी अंधियारा घोर अंधियारे में बदल रहा है। ध्यान देकर सुने, एकता नहीं बाकी रही, एकता बाकी नहीं रही। जागो, ये भविष्यवाणी है जो अंत के दिनों के बारे में है, जो खुदा हमसे बात कर रहा है। बकवास वाली भविष्यवाणियों पर विश्वास न रखें, ध्यान देकर, उसमें कुछ भी फायदा नहीं है आपका, कुछ भी फायदा नहीं है। भविष्यवाणियां वो है जो मेरे खुदा के कलाम में लिखी गई है और जो पूरी होगी। आमेन। इसमें से ना कुछ भी जाया नहीं जाएगा, ये सारा पूरा होगा। हालेलुया। A to Z, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो जो लिखा है वो पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा की ओर से है। आमेन। और इसी भविष्यवाणी को इन 3 दिनों में हम देखेंगे। और खुदा कहता है पृथ्वी पर अंधियारा और घोर अंधियारा छा रहा है। एक वचन को पढ़े, चलो एक वचन को निकाले, और दूसरे तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और वचन 1। दूसरे तीमुथियुस उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। पर यह स्मरण रख कि हाँ, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, अंतिम दिनों में कैसे समय आएंगे? कठिन समय आएंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ, लोभी, हिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, बोलो दया रहित। मतलब क्या? दया रहित का मतलब क्या होता है? दया नहीं, दिल जिसमें दया बिल्कुल नहीं है। अंत के दिनों में वचन में लिखा है, पौलुस कहता है तीमुथियुस को, ये सारी चीजें होगी। मनुष्य दया रहित, जिसमें दया नहीं पाई जाएगी। आगे क्षमा रहित, जिसमें क्षमा नहीं पाई जाएगी। यीशु को मानते हो पर क्षमा करते नहीं। आपको पता है आप किसको मानते हो? ध्यान देकर सुने, कलीसिया कान खोलकर सुने, आप किसको मानते हो पता है आपको? वो यीशु जिसने अपने मारने वालों को क्षमा कर दी, थूकने वालों पर क्षमा कर दी, लात मारने वालों को क्षमा कर दी, गालियां देने वालों को क्षमा कर दी, कील ठोकने वालों को क्षमा कर दी, उसको फटके मारने वालों से क्षमा कर दी, उसकी निंदा करने वालों को क्षमा कर दी।
उस यीशु को मानते हो तुम, और अगर तुम भाई को क्षमा नहीं कर पाते, तुम अंधियारे में हो। अगर तुम अपनी बहन को क्षमा नहीं कर पाते, तुम अंधियारे में हो। एक विश्वासी को क्षमा नहीं कर पाता, तुम अंधियारे में हो। एक सेवक को क्षमा नहीं कर पाता, तुम अंधियारे में हो। पति पत्नी को क्षमा नहीं कर पाता, तुम अंधियारे में हो। ध्यान देकर सुने, उस यीशु को मानते हो तुम जो कहता है अपने शत्रु पर भी प्रेम रख। उस यीशु को मानते हो तुम और क्षमा नहीं करते, क्षमा रहित। बोलो क्षमा। ये अंत के दिनों के लक्षण है। अंधियारा घोर अंधियारे में बदल रहा है। ध्यान देकर सुने, किस यीशु को मान रहे हो तुम? मैं तो उस यीशु को नहीं जानता कि जो क्षमा नहीं करता। मैं तो उसी यीशु को जानता हूं जिसने अपने मारने वालों को भी क्षमा कर दी। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो यीशु है मेरा, जिसने उसको छेदा, जिन्होंने उसको मारा, लहू बहाया, छलनी कर दिया। वो कहता है, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर। आपको पता है, जो उजियाले में है ना वो क्षमा करेगा, पर जो क्षमा नहीं कर पाता वो किस में है? अंधियारे में। बोलो किस में है? अंधियारे में। ये हो रहा है इन दिनों में। वचन तो पढ़ लेते हैं, वचन सुन भी लेते हैं, संदेशों को मान भी लेते हैं, पर आपको पता है उजियाले में आते ही नहीं, केवल आवाज सुन रहे हैं। पर जब उजियाले में आ जाओगे ना, क्षमा करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। क्षमा दिखने लगेगी। बोलो क्षमा। प्यार दिखने लगेगा, दया दिखने लगेगी, न्याय दिखने लगेगा। जो व्यक्ति उजियाले में आएगा उसमें ये सारी चीजें दिखने लगेगी। हालेलुया। और जो अंधियारे में होगा ना, उसमें ये चीजें बिल्कुल नजर नहीं आएगी। अंधियारा घोर अंधियारे में बदल रहा है। वचन कहता है, ये भविष्यवाणी है इन दिनों में और आने वाले दिनों में। जो होने वाला है, खुदा हमसे बात कर रहा है। आमेन। मैं फिर एक बार कहता हूं, यह वचन सबके लिए नहीं है। जो विश्वास करेगा वो इन वचनों से आशीषित होगा। हालेलुया। मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं। ये अंधियारे के बारे में जितना हम सीख रहे हैं ना, उतना उससे ज्यादा हम उजाले के बारे में सीखेंगे। आमेन। अंधियारे के बारे में केवल आज सीखना है, पर उजाले के बारे में 2 दिन सीखेंगे। आमेन। क्योंकि अंधियारे से ज्यादा हमें उजाला सीखना जरूरी। मैं शैतान के बारे में ज्यादा बोलता नहीं, मैं यीशु के बारे में ज्यादा बोलता हूं। हाँ, क्योंकि हमें उजियाले को देखना है, अंधियारे को ज्यादा देखना नहीं है। पर जब तक हम अंधियारे को नहीं पहचानेंगे, उजियाले की जरूरत लगेगी नहीं। इसलिए पहला दिन जो था ना, हमें अंधियारा समझना जरूरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये अंधियारा बहुत खराब चीज है और इसलिए खुदा चाहता है। एक वचन को पढ़ना जरा, एक वचन को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और वचन 4 को पढ़ेंगे। इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। जितने भी प्रभु के दास है ना, उन्होंने इस वचन को सुनना। हाँ, पढ़े। जिसने मुझे भेजा है, यीशु कहता है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना। हमें उसके काम दिन में ही करना है, दिन ही दिन में करना है, उजियाले में ही करना है। हाँ, वो रात आने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ये भविष्यवाणी है। बोलो ये क्या है? भविष्य। किसने की है? यीशु ने। बोलो किसने की है? यीशु इतना स्पष्ट रीति से कहता है कि दिन ही दिन में उसके कामों को कर लो। जब तक दया दिख रही है ना, काम कर लो। प्रेम दिख रहा है, काम कर लो। न्याय दिख रहा है, काम कर लो। अंधियारा है भले, अस्पष्ट दिख रहा है ना, फिर भी काम कर लो। घोर अंधियारा आ गया ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। प्रचार नहीं कर पाओगे, मीटिंग्स नहीं ले पाओगे, क्योंकि वचन कहता है अंधियारा किस में बदलने जा रहा है? घोर अंधियारे में। रात आएगी, यीशु कहता है, तुम सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए ना वो जो वचन है ना, उठ प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश ये व्यक्तिगत है। ध्यान देकर सुने। आने वाले दिनों में जो सेवा होगी ना, वो हम सीखेंगे कल और परसों। वो अलग होगी। ये ऐसी सेवा नहीं होगी। हाँ, ऐसी सेवा नहीं होगी कि लोगों के पास जाओ, लोगों को मनाओ, लोगों को सुसमाचार दो। ये सेवा अंत के दिनों में नहीं रहेगी। मैं आपको बताऊंगा, खुदा ने मुझे दिया है, मैं आपको दूंगा। आमेन। सच में अद्भुत सेवा होगी आने वाले दिनों में, पर उस सेवा का भाग हर व्यक्ति नहीं होगा। जो प्रकाशित होगा ना, वही उस सेवा का भाग रहेगा, और जो खुद को प्रकाशित नहीं करेगा वो सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि रात
आने वाली है। बोलो रात, अंधियारा आने वाला है, घोर अंधियारा, और उससे हर एक व्यक्ति सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, उस वचन को फिर पढ़े, हाँ, जिसने मुझे भेजा है, यीशु कहता है जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है। हाँ, वो रात आने वाली, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, आज कर पाओगे तुम कुछ, बिना उजाले की भी कर पाओगे। तुम में उजाला नहीं ना, फिर भी कर पाओगे। तुम प्रार्थना नहीं कर देना, फिर भी सेवा कर लोगे। तुम बाइबल नहीं पढ़ देना, फिर भी सेवा हो जाएगी तुम्हारे द्वारा। पर ध्यान देकर सुनिए, आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला नहीं। आज तक कर लिए, आगे नहीं होगा। ध्यान देकर सुनना, आज तक चल गया सब, आगे नहीं चलेगा। तब घुटनों पर आना ही होगा, तब आंसू बहाने पड़ेंगे, तब आत्मा से भरना होगा, तब परिश्रम करने पड़ेंगे। जो खुद को तैयार करेगा वही खड़ा रहेगा, वही खड़ा रहेगा। हालेलुया। वरना वचन के तरह रात आएगी, कोई काम नहीं कर पाएगा, और ये जल्दी होगा। ध्यान देकर सुने। लोगों को लगता होगा कि आज का प्रचार शायद हमें डराने वाला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यह प्रचार डराने वाला नहीं है। आप जब आगे वाले वचनों को सुनोगे ना, पहला वचन और तीसरा वचन, तो आपको लगेगा हाँ प्रभु ऐसा ही कर, क्योंकि वचन तो पूरा होगा। अंधियारा तो आने वाला है, घोर अंधियारा। पर ना, उससे पहले प्रभु ने हमें जहाज बनाने के लिए कहा है। बोलो क्या कहा है? हाँ, खुदा ना संकट लाने से पहले बचाने का सोचता है। आमीन। ध्यान देकर सुने, जितने चुने हुए ना, खुदा को उनकी बहुत चिंता है। आमीन। परमेश्वर इतना दयालु और इतना प्यारा है कि आने वाले दिनों में भले कुछ भी हो जाए, आपको बचाएगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में परिस्थिति कितनी भी विकट हो, अगर आप उजियाले में आ गए ना, आपको कोई छू नहीं पाएगा। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डालने से पहले मैं विश्वास करता हूं वहां स्वर्गदूत खड़ा था। उसने आग की भट्टी को पूरा शांत कर दिया था उनके लिए। आमीन। हाँ, 4 लोग दिख रहे थे ना, डाले कितने थे? 3। दानियल को भी सी की मांग में फेंकने से पहले ना स्वर्गदूत वहां पर खड़ा होगा, बैठा होगा, बेटा आजा, इनको मैंने बंद करके रखा है ना। खुदा ने दानियल को जाने से पहले वहां पर दूतों को भेज दिया था। हालेलुया। वो तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है। आमीन। योना नबी को समुद्र में फेंकने से पहले मासा जो मछली थी ना, वो वहां पर थी। हालेलुया। समझ में आया? वो मरने लगा, सांसें फूलने लगी, फिर मछली आई, ऐसा नहीं, वो मछली राह ही देख रही थी, आजा। समझ में आ रहा है? योजना पहले तैयार होती है खुदा की। आमीन। नाश होने देगा नहीं। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर है। इसलिए योना को फेंकने वाले थे ना, उससे पहले मछली जो थी ना, वहां तैयार खड़ी थी कि योना कब आएगा। हालेलुया। मछली ने अपने पेट को भी खाली रखा था, क्योंकि कौन बैठने वाला है 3 दिन। बेचारी उपवास में थी। किसके कारण? योना के कारण। क्योंकि अगर कुछ खा लेती तो इसको जगह नहीं बचती ना। तो योना को निगलना था, बेचारी उपवास में थी। ध्यान देकर सुने, खुदा ने योजना को रखा है ऑलरेडी तैयार करके हमारे लिए। आमीन। परमेश्वर, भले जगत में अंधियारा आएगा, घोर अंधियारा आएगा, पर खुदा कहता है तू उठ, प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। आने वाले दिनों की सेवा अलग होगी। आने वाले दिनों की सेवा अद्भुत होगी। आने वाले दिनों की सेवा इससे भी बहुत बढ़कर होगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं अंत के दिनों की सेवा प्रेरितों के काम में जो लिखा है ना, उससे भी बेहतर होगी। हालेलुया। जो आज तक नहीं देखा, जो आज तक तुम्हारे मन में नहीं आया, तुम्हारी आंखों ने नहीं सुना, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, ऐसी अद्भुत बातें खुदा ने तुम्हारे लिए रखी है। हालेलुया। अगर विश्वास करोगे तो खुदा की महिमा को देखोगे। आमीन। हाँ, बस आज इस वचन को जान लो कि अंधियारा घोर अंधियारे में बदल रहा है। बाद में ऐसे नहीं बोलना कि परमेश्वर ने हमें नहीं बताया। हाँ, खुदा को दोष नहीं लगाना। नूह को उसने बता दिया, आने वाले दिनों में मैं नाश करने वाला हूं, तू अपने लिए क्या बना? जहाज बना। ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, मैंने बता दिया, तू कर। लकड़ी भी बता दी, कौन सी? गोफेर की। इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। बाकी लकड़ी शायद सड़ जाएगी, टूट जाएगी, गोफेर से ही बनाना, क्योंकि सबसे बढ़िया इंजीनियर कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, टाइटैनिक पहली सफर में डूब गई ना। टाइटैनिक जो बनाई थी,
इन जगत के इंजीनियरों ने, उन्होंने कहा था ये कभी नहीं डूबेगी, अरे पहले ही सफर में डूब गई। और हमारे परमेश्वर ने जो टाइटैनिक बनाई थी ना नूह के द्वारा, वो ना इंजीनियर था ना कुछ भी था ना, और ऐसी टाइटैनिक बनाई तो 40 दिन 40 रात बारिश चली, सारे लोग डूबकर मर गए, पर आपको पता है टाइटैनिक वैसी तैर रही थी। क्योंकि बनाने वाला इंजीनियर ऊपर बैठा था। आमेन। ध्यान देकर सुने, हमें बचाने वाला भी ऊपर बैठा है। हालेलुया। और वो चाहता है आने वाले दिनों में अद्भुत कुछ हमारे साथ करने वाला है। आमेन। हम ऐसे ही नहीं चुने गए हैं, बहुत बड़े कामों के लिए खुदा ने हमें चुनकर रखा है। आमेन। अंत के दिनों की कलीसिया बहुत अद्भुत कामों को करने वाले बनेगी। आमेन। हाँ, बाकी जिन्होंने उजियाला पाए नहीं ना, उनका कुछ काम ही नहीं है आज कलीसिया में। मैं सच बोलता हूं, आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। जो प्रार्थना में रहेगा, जो उजियाले को पालेगा, खुदा हर एक उस व्यक्ति का अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। आमेन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, उठ प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमेन। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि हम कल देखेंगे प्रकाश के बारे में, उजियाले के बारे में। आज किसके बारे में देखा? अंधियारे के। बोलो किसके? अंधियारा और घोर अंधियारा। कल से हम देखेंगे किसके बारे में? प्रकाश। किसका प्रकाश? मेरा। बोलो किसका प्रकाश? मेरा प्रकाश। आमेन। विश्वास करें और प्रार्थना के साथ आए कि परमेश्वर हम सभी से बात करेगा। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। हाँ पिता, आपने हमसे बात की है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, जगत की परिस्थितियां विपरीत होती जा रही है प्रभु जी, सारी परिस्थितियां बदल रही है खुदा, पर फिर भी हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हो। सारी परिस्थितियों में आप हमें संभाले रखोगे। वचन कहता है, उठ और प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। थैंक यू जीसस।
गिर जाएंगे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे, विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल, विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी, मंजिल एक दिन आएगी, मंजिल एक दिन आएगी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, चाहे अंधकार कितना भी हो, चाहे घोर अंधियारा हो, पर आपका वचन हमें कहता है उठ, प्रकाशित हो जाए, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हाँ प्रभु, भय की आत्मा नहीं, वरन आपने हमें सामर्थ की आत्मा दी है पिता, और उसी आत्मा से भरकर आप हमें इन दिनों में चलाए। जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं।